नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको रुद्राक्ष के विषय में जानकारी दूंगी। रुद्राक्ष का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, रुद्राक्ष को पहनने से हमें जीवन में क्या क्या अनुभव मिलते हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि सिर्फ हम मनुष्य ही रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, हमारा ही रुद्राक्ष पे अधिकार होता है। सबकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, लेकिन जब हमें विषय का ज्ञान नहीं होता है, हम उस विषय में अध्ययन नहीं करते हैं, तो ऐसे भ्रम फैलते ही रहते हैं। हमारे ही उपनिषदों में, पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि जो चौपाए होते हैं, जिन जानवरों को हम पालते हैं, उनको भी हम रुद्राक्ष पहना सकते हैं। उनकी पूर्ण आयु के लिए हम उनको रुद्राक्ष पहना सकते हैं, उनको बीमारियां ना हो, और जितनी भी ईश्वर ने उनकी आयु निर्धारित की हुई है वो उस आयु तक पहुंच करके अपने आगे के मार्ग में बढ़ते हुए अपने जीवन का वो उद्धार करें। इसके लिए भी उनको रुद्राक्ष पहनाया जाता है। जाबालोपनिषद, पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि में वर्णन मिलता है कि जानवरों को भी रुद्राक्ष पहनाना चाहिए ताकि वो भी अपनी पूर्ण आयु कर सकें। जिस तरह से मनुष्यों के 7 चक्रों की अवधारणा है, ऐसे ही जानवरों के 3 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और हृदय चक्र, जिसके आधार पे उनका जीवन होता है। और इन चक्रों की सही स्थिति के लिए उनको रुद्राक्ष पहनाना बहुत जरूरी होता है। उनको 6 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। भगवान शिव से जुड़े जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उन पे जानवरों का भी अधिकार होता है। इसीलिए प्रतीकात्मक तौर पे जैसे बोलते हैं, शिव विवाह में बहुत सारे जानवर भी थे, भूत प्रेत पिशाच सभी उसमें सम्मिलित थे। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान शिव से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं, उन पे जानवरों का भी अधिकार है। बहुत सारे मंदिरों में रुद्राक्ष बिकते हैं, कई लोग मुफ्त में वहां से रुद्राक्ष पहनते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, वो असली है कि नकली है। अगर कहीं से आपको मुफ्त में रुद्राक्ष मिल रहा है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। पंचमुखी के अतिरिक्त जितने भी रुद्राक्ष होते हैं वो सारे ही महंगे होते हैं, और महंगे रुद्राक्ष कोई आपको ऐसे नहीं बांट सकता है। रुद्राक्ष की भांति ही भद्राक्ष भी दिखता है, बिल्कुल वैसे ही दिखता है भद्राक्ष, लेकिन जब तक आप उसका लैब टेस्ट नहीं करवाते हैं, आपको उसकी आंतरिक स्थिति का पता नहीं लगता। जब आप उसका लैब टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे सर्टिफिकेट लेते हैं, एक्सरे सर्टिफिकेट में पता लग जाता है ये रुद्राक्ष है या भद्राक्ष है। भद्राक्ष पॉइजन का बीज होता है, और अगर उसको धारण करते हैं आप तो ये आपको नेगेटिविटी ही देता है। तो इसलिए कहीं से भी मुफ्त में रुद्राक्ष धारण मत कीजिए, क्योंकि रुद्राक्ष में ऊर्जाओं को ग्रहण करने की क्षमता होती है। कई बार लोग गलत मंत्र पढ़ के, मारण मंत्र पढ़ के भी आपको रुद्राक्ष दे सकते हैं। हालांकि रुद्राक्ष किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देता है, फिर भी इस तरह के मुफ्त में अगर आप चीज़ें लेते हैं तो ये आपको दुखदाई हो सकती हैं। इसलिए मुफ्त में कभी भी रुद्राक्ष धारण मत कीजिए। बहुत सारे लोग अपने पापों को धुलने के लिए मंदिरों में दान करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे निमित्त आप रुद्राक्ष वितरण कीजिए। इससे भी लोगों में नेगेटिविटी आ सकती है। जब आप किसी के द्वारा बांटे हुए रुद्राक्षों को धारण करते हैं और उन्होंने इस मंशा से उसको बांटा है कि उनके पाप धुल जाएं, इससे आप पे भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप भी उस पाप के भागीदार बन सकते हैं, जाने अनजाने में आप उस पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए कहीं से भी नकली रुद्राक्ष धारण मत कीजिए और मुफ्त में रुद्राक्ष धारण मत कीजिए। रुद्राक्ष हमेशा जब आप किसी को दक्षिणा देते हैं, स्वयं के पैसे से खरीद कर पहनते हैं, तभी आप पे वो कार्य करता है, वही आपके लिए फलित होता है। अब बात आती है कि रुद्राक्ष आप किस तरह से धारण करें। बहुत सारे
स्टोन होते हैं, बहुत सारे ऐसे मणियाँ होती हैं या रत्न होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन को बना करके हम अलग अलग कार्यों के लिए रुद्राक्ष बनाते हैं। जैसे लेपिस लजुली हुआ, जिसको हम लाजवर्त बोलते हैं। यदि आपकी कुंडली में अल्पायु का योग बना हुआ है, तब हम कुछ रुद्राक्षों का संयोजन बना करके लेपिस लजुली के साथ में आपको ये देते हैं, और ये इसका बहुत ही जल्दी आप पे असर पड़ता है, आपके जीवन पे, आपकी आयु पे इसका असर पड़ता है। दूसरा, यदि आपके कार्य नहीं बन रहे हैं और आप ये चाहते हैं आप रुद्राक्ष धारण करके आपके कार्य बहुत जल्दी से बने, तो हम क्लियर क्वार्ट्ज, जिसे हम स्फटिक भी बोलते हैं, स्फटिक लगा करके आपको देते हैं। स्फटिक ऊर्जाओं को बढ़ाने वाला माना जाता है, इसलिए रुद्राक्ष के साथ जब हम इसको लगा करके देते हैं तो ये आपके कार्य को बहुत जल्दी करते हैं। बहुत सारे रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी कार्य करते हैं, जैसे उनमें से है 15 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष और 16 मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष विद इन 10 डेज ये कार्य करने लग जाता है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको पता लग जाता है कि रुद्राक्ष कार्य कर रहा है। वैसे जितने भी और रुद्राक्ष होते हैं वो 45 दिन के अंदर अंदर कार्य करते हैं और अपना शुभ प्रभाव आपके जीवन में लेके आते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए हम अलग अलग रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन बना करके देते हैं। किसी ने आप पे जादू टोना किया है या आपको किसी भी तरह का भय है अपने जीवन में, आपके बहुत सारे शत्रु हैं जीवन में, तो हम आपको 10 मुखी रुद्राक्ष का एक कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष मेन मन का उसमें 10 मुखी होता है और अन्य रुद्राक्षों का कॉम्बिनेशन बना करके आपको दिया जाता है, ताकि आपके उन चक्रों पे जिसके कारण आपके जीवन में भय उत्पन्न हो रहा है, मुख्य रूप से मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र जब ब्लॉक होते हैं तो इस तरह की समस्याएं हमें जीवन में देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं चक्रों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हम इन रुद्राक्षों का कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। यदि आपकी जॉब नहीं लग रही है और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपको किसी भी तरह की सफलता हासिल नहीं हो रही है, तब भी हम रुद्राक्षों का कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। उसमें मेन मन का 12 मुखी रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष आपके जीवन का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक बार इस पे पैसे लगा लेते हैं, क्योंकि जितने भी रुद्राक्ष आते हैं, 13 मुखी के बाद के जितने भी रुद्राक्ष आते हैं सारे ही महंगे आते हैं। वैसे 11 मुखी से शुरू हो जाते हैं, 11 मुखी से रुद्राक्ष महंगे होना शुरू होते हैं, और जो 14 मुखी 14, 15, 16 जितने भी रुद्राक्ष होते हैं ये बहुत महंगे आते हैं। एक साधारण व्यक्ति इनको खरीदने में असमर्थ होता है। लेकिन अगर आप रुद्राक्ष के विषय में जान गए, आप रुद्राक्ष के महत्व को समझ गए, तो आपके पैसे ना होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा करके रुद्राक्ष खरीदेंगे और उसको धारण करके उससे लाभ उठाएंगे, क्योंकि रुद्राक्ष आपको शुभ प्रभाव देता ही देता है यदि अगर रुद्राक्ष असली है। और हमेशा नेपाल का ही रुद्राक्ष धारण कीजिए, छोटे रुद्राक्षों को धारण मत कीजिए। इसमें आप पैसे तो लगाएंगे लेकिन ये कार्य बहुत देर में करेंगे। ऐसा नहीं कार्य नहीं करते, लेकिन बहुत देर में कार्य करते हैं। अगर आप बहुत जल्दी प्रभाव चाहते हैं कि आप रुद्राक्ष से लाभ लें, तो आप नेपाल का ही रुद्राक्ष धारण कीजिए। और अगर आपके मन में रुद्राक्ष धारण करने की बात आती है तो जरूर खरीदिए। इसमें रिस्क लेकर के आपको रुद्राक्ष खरीदना पड़े तो खरीदिए, पर ऐसी जगह से खरीदिए जहाँ पे आपको विश्वास है, और एक्सरे सर्टिफिकेट के साथ ही खरीदिए, क्योंकि एक्सरे सर्टिफिकेट में रुद्राक्ष की आंतरिक स्थिति का पता लग जाता है कि असली है कि नकली है। उसमें जिस तरह से बाहर मुख बने होते हैं, वैसे ही रुद्राक्ष के अंदर के अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, और उतना ही काउंट करने पे अगर 10 मुखी रुद्राक्ष के बाहर से 10 लाइनें हैं तो अंदर भी उसके 10 चैम्बर बने होंगे और वहाँ 10 बीज होंगे। तो इससे पता लग जाता है कि रुद्राक्ष बिल्कुल सही है, बिल्कुल असली है। ये थी रुद्राक्ष के संबंध में एक सूक्ष्म जानकारी। मैं अपने अगले वीडियो में रुद्राक्ष विषय में और जानकारियाँ लेके आऊँगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसे शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।